अ सेलर जम्प्स आउट फ्रॉम अ स्मॉल बोट टू द शोर, फिगर दिया हुआ है। एज द सेलर जम्प्स फॉरवर्ड विल द बोट मूव इफ एस इन विच डायरेक्शन एंड वाई। देखिए यहाँ पर न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई हो रहा है। जब ये सेलर किनारे पर किनारे पहुंचने के लिए जंप करेगा तो जंप करने का मतलब ही विल पुश द बोट बैकवर्ड डायरेक्शन, है कि नहीं, अपने पंजे से वो बोट में पीछे की तरफ धकेलेगा। और जब धकेलेगा तो वो फोर्स अप्लाई करेगा किस पे, बोट पे। और उस फोर्स के आंसर में, उस फोर्स के जवाब में न्यूटन थर्ड लॉ के कारण ये बोट भी सेम फोर्स अप्लाई करेगा किस पे, मैन पे। और उस मतलब बोट जब ये जंप कर रहा है तो अपने फोर्स के कारण नहीं आएगा यहाँ पे, समझिए बात को। जब ये जंप करेगा, आप यहाँ भी जंप करिए चाहे जमीन पे जंप करिए, जब भी आप जंप करेंगे तो अपने फोर्स लगाने से नहीं करेंगे, आप किसके कारण करेंगे, जब वो सरफेस इन रिस्पांस फोर्स अप्लाई करेगा तो उसके कारण वो आगे कूदता है। तो जब ये और इस पे बोट में क्या है, फोर्स पीछे की तरफ लगा रहा है, इसके कारण बोट पीछे की तरफ जाएगी और जो मैन है ये शोर की तरफ आगे आएगा, क्योंकि बोट ने लगाया इसके ऊपर फोर्स इसके जवाब में, ठीक है। तो जो ये आगे जा रहा अपने कारण नहीं जा रहा है, इसके कारण। अब यही समझिए जैसे कि अगर वो किसी स्टैटिक सरफेस में जैसे ज़मीन से जंप करना होगा तो भी, क्योंकि ये बहुत हार्ड है तो ये ऐसा तो होगा नहीं, तो उसके जवाब के कारण ये जंप जितना तेजी से अपने सरफेस को पीछे की तरफ धकेलेगा उतना ही फोर्स उस पर लगेगा और उसके कारण वो जंप कर पाता है। ओके, ठीक है। तो बोट पीछे की तरफ जाएगी और क्यों जाएगी हमने बता दिया, पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। न्यूटन थर्ड लॉ, ये फोर्स लगाएगा बोट पर, उस फोर्स के कारण बोट पीछे की तरफ जाएगी और ये फोर्स लगाया बोट पर तो फोर्स न्यूटन थर्ड लॉ से सेम फोर्स इस पे लगाएगी और उसके कारण ये इधर आएगा। ओके।